अगर कोई गलती होती है तो मैं उसकी लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी को मेरा संगम नमामि। समण संघ की जो वाणी है वो हमने सोची है, समझी है, पढ़ी है, तो हमें इस बात से तो ज्ञान मिला है कि समण संघ का संस्थापक कोई व्यक्ति या जानवर नहीं है। इसकी स्थापना खुद ब खुद हुई है। प्रकृति इसकी संस्थापक है। सुरक्षा और विकास इसका मुख्य कारण है। पृथ्वी पर जो वस्तु है, जीव, पेड़ पौधे आज अपनी स्थिति में विद्यमान हैं, वे सभी अपने संघ के कारण से ही सुरक्षित और विकसित हैं। ये बाकी रेत की भेंट चढ़ गई है। जो पानी इकट्ठा है वो समुद्र है, जो मिट्टी है वो सघन है, वो खेत है, जो पौधे झुंड में हैं वो आज विद्यमान हैं, जो मछली समुद्री जीव आज तक झुंड में तैरते हैं वो अभी बचे हुए हैं, जो जानवर जंगल में झुंड में हैं उनका अस्तित्व है, अभी जो चींटियां, दीमक, मधुमक्खी झुंड में रहती हैं वो बढ़ रही हैं। ऐसे ही जिन व्यक्तियों का समूह संघ में है वो शिकारी हैं, वे बढ़ रहे हैं, और जो व्यक्ति संगठनों में, जातियों में बटे पड़े हैं या अकेले पड़े हैं वे शिकार हैं। संघ में रहने का एक भी नुकसान नहीं है और संघ से बाहर रहने के हजारों नुकसान हैं। जो लोग संघ में रहते हैं उनके पास हर वो चीज होती है जो प्रकृति ने दी है, जो मनुष्य ने बनाई है। धन, दौलत, शिक्षा, घर, मकान, खेत खलियान, मोटर कार, फैक्ट्री, दुकान, देश विदेश की यात्रा, बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़ा, दवाई, सुरक्षा, संपन्नता, जेवर, गहने, सोना, चांदी, रुपया, हीरे, बैंक में पैसा, सभी कुछ। और जो संघ से बाहर रहते हैं वे गरीब, बीमार, अनपढ़, भूखे, नंगे, बेकार, मजबूर होते हैं। दुनिया में एक भी उदाहरण नहीं है कि जो व्यक्ति संघ में रहता है वो भिखारी या याचक हो। आदिकाल में समण संपन्न थे, मालदार थे। एक गरीब याचक बमण होना समण के दरवाजे पर आकर याचना करता था, भीख मांगता था। समण लोग भीख देते थे, पर बमणों ने संघ बनाया और आज समण याचक है, बमण के दरवाजे पर भीख मांगते हैं। संघ बनाते ही बाजी पलट गई। संघ में असीम ताकत है। संघ कमजोर को बलवान बना देता है। जो संघी है, संघ में रहते हैं, वो संघ की ताकत को पहचानते हैं। धन दौलत से सब हासिल होता है। जो लोग राजनीति करते हैं वे समझते हैं कि राजनीति ही सब कुछ है। कुछ लोग जो अति धार्मिक है वे समझते हैं कि हर व्यवहारिक समस्या का निदान केवल धर्म और कर्म से ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। संघ में रहने से हमारा सब कुछ हमें प्राप्त होता है। संघ से ही हमें सब ज्ञान मिलता है, अपने महापुरुषों का ज्ञान मिलता है। और हमारे महापुरुषों का हमें पहले कुछ भी ज्ञान नहीं था, हमें उस बात का भी ज्ञान आज समण संघ में जुड़ने से मिला है। समण में हम एक दूसरे की पहचान हमें बढ़ी है। पहचान से हम एक दूसरे की समस्या का निदान कर सकते हैं। एक दूसरे के शहर में जाकर के उनसे मिलके अपनी छोटी मोटी समस्याएं हैं वो आपस में मिलकर दूर हो जाती हैं। समण संघ में दुखों का छुटकारा निश्चित है, जीत निश्चित है। संघ कभी नहीं हारता है और संगठन कभी जीते ही नहीं है। लोगों को इकट्ठा करने के लिए पैसे की नहीं, लोगों की आवश्यकता है। लोग अपने खर्चे से आते हैं, अपना खाना साथ लाते हैं, अपना बैठने का आसन साथ लाते हैं, अपनी चाय कॉफी पानी साथ लाते हैं, अपना समय खर्च करते हैं, जुड़ते हैं, संगीति करते हैं। इन सब में पैसे इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? समण संघ पैसा इकट्ठा कभी नहीं करेगा। हमेशा लोगों को इकट्ठा करता आया है, प्राचीन काल से वही करेगा, अनंत काल तक। यही समण संघ की परंपरा है, यही प्राचीन नियम है। समण संघ प्राचीन नियम पर आधारित है। बुद्ध से भी पहले उस समय यहाँ सिर्फ दो तरह के लोग थे, समण और बमण। चूंकि यह समणों का संघ है, अतः यदि आप समण हैं तो इसके सदस्य हैं। भले ही आपने बाद में कोई भी जाति धर्म मत अपना लिया हो, आप समण हैं, यही आपकी पहचान है। लोगों ने समण संघ में कार्य किया, वे अपनी इच्छाओं को नहीं रोक पाए। कुछ राजनीति इच्छा के चलते नर नारी ने समण संघ के नियमों को नहीं माना, जिस कारण से संघ का समय भी खराब किया और अपना भी। ऐसे अन्य लोग भी पाए गए हैं जो मीरा के अहंग में फंसे थे। इस प्रकार के वादी संघ के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। इसलिए संघवादी प्रकार के समस्त लोगों को सुझाव देता है कि पहले आप संघ के नियमों को पढ़ें, सुने, जाने, फिर यदि आप तैयार हो तभी संघ में सेवा दें। इससे आपका और संघ का समय बचेगा। संगम नमामि बहन जी, संगम नमामि।